ओके, क्या पढ़ रहे थे बोलो? इंटेलिजेंस। और हमने 11 थ्योरी पढ़ी है बोलो, क्लियर। 2 थ्योरी बची भी छोटी छोटी वो पढ़ रहे हैं। और मैंने लिखा बुद्धि, ठीक है, का बोलो तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत, क्लियर। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है, एंड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, 10 मिनट ध्यान देना। क्या कहा गया इस थ्योरी में? सबसे पहली बात किसने दी है? प्रतिपादक, ठीक है। मैंने कहा गिवन बाय, ठीक है, आर बी कैटल। किसने दी है बोलो? आर बी कैटल ने दी है, ठीक है। आर बी कैटल मतलब रेमंड, ठीक है, रेमंड बेनार्ड, क्लियर, केटल, ये इनका पूरा नाम है, क्लियर। ओके ये भी क्या है? अमेरिकन, अमेरिकन क्या है बोलो? मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, बोलो क्या है? अमेरिकन। ओके, साइकोलॉजिस्ट, बार बार मैंने कहा है, ज्यादा साइकोलॉजिस्ट कहाँ पैदा हुए हैं बोलो? अमेरिका में, क्लियर। एक्चुअली आरबी केटल खुद एक साइंस का पर्सन था और एमएससी केमिस्ट्री में कर रहा था अमेरिका में। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद इसका माइंड चेंज हो गया और फिर इसने साइकोलॉजी में पीएचडी करी और साइकोलॉजिस्ट बन गया। ये आरबी केटल की थोड़ी सी स्टोरी है। मतलब ये भी कौन सा पर्सन था बोलो? साइंस का पर्सन था, क्लियर। ओके, तो फिर मैं क्या बता रहा हूँ? आरबी बोलो, आरबी केटल जो है उसने साइकोलॉजी में जगह जगह टॉपिक में बहुत काम किया है, क्लियर। अभी हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आरबी केटल ने केवल यही थ्योरी दी है, बहुत काम किया है बाद में, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है? तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, क्लियर। आरबी केटल बोलो कहता है कि जो सामान्य बुद्धि है, जो जी है, उसके वो 2 टाइप बताता है, एक जीएफ और एक जीसी। बोलो आपके 2 तरह का बताता है। इसका मतलब हुआ इस थ्योरी का नाम जीएफ जीसी थ्योरी भी होता है। जीएफ मतलब जीसी का मतलब समझना, जी का मतलब तो हो गया जनरल, और जनरल के 2 बनाए उसने। बोलो जनरल के 2 बनाए, एक फ्लूइड और एक क्रिस्टल, एक फ्लूइड और एक क्रिस्टल। बात समझ में आए बोलो? तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बोलो इसने इन्होंने इन्होंने बोलो जी फैक्टर, ठीक है। जी फैक्टर मतलब क्या होता है? सामान्य कारक, ठीक है, सामान्य कारक। ओके, के 2 प्रकार, ठीक है, 2 प्रकार बताए, ठीक है। एक बताया जीएफ और एक क्या बताया? जीसी, क्लियर। इसलिए 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 इस थ्योरी, ठीक है, को बोलो जीसी जीएफ बोलो थ्योरी, ठीक है, बी कहते हैं, ठीक है, बी कहते हैं। बात समझ में आए बोलो? ये जीसी जीएफ वर्ड कैसे समझ में आया? समझ में आया बोलो? इन्होंने मतलब जनरल फैक्टर के 2 फैक्टर बताया, एक जीएफ और एक जीसी, इसलिए इस थ्योरी का नाम जीसी थ्योरी भी है, क्लियर। जीसी जीएफ थ्योरी भी है। ओके, और फाइनली फिर इसने क्या बताया कि एक तरफ तरल बुद्धि, ओके, एक तरफ जिसको इसने जी एफ कहा, और एक तरफ क्या बोलो? ठोस बुद्धि, क्लियर। ठोस बुद्धि जिसको इसने क्या कहा? जी सी कहा, क्लियर। ये क्या कहता है कि तरल बुद्धि, इसका संबंध बोलो संबंध वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी एच से होता है, ठीक है। और इसका क्या बताएगा? इसका संबंध बोलो वातावरण, ठीक है, वातावरण बोलो ई से होता है। मतलब इसने बोलो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को महत्व दिया है। बोलो क्या बोल रहा हूं बोलो? इसने दोनों को महत्व दिया है, क्लियर। जो तरल बुद्धि है उसको संबंध किससे किया? वंशानुक्रम से। और ठोस बुद्धि से किसका किया? वातावरण से किया, क्लियर। ओके, फिर क्या बताया कि यह बोलो प्राकृतिक होती है, ठीक है। ओके, और यह बोलो यह क्या होती है बोलो? अर्जित होती है। बोलो प्राकृतिक अर्जित समझते हो?
दिस इज ए नेचुरल और ये एक्वायर्ड। क्लियर? ओके। फिर क्या बताया? बोलो यह, बोलो लघु, लघु स्मृति, ठीक है, वाली, बोलो होती है। क्लियर? होती है। और यह बोलो दीर्घ स्मृति। क्लियर? दीर्घ स्मृति वाली, बोलो होती है। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो ये क्या होती है? दीर्घ स्मृति वाली होती है। ओके। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कार्बी केटल कहता है कोई भी इंसान पहले कोई भी कार्य अपने इससे करने की कोशिश करता है, और जब इससे नहीं होता तो किससे कोशिश करता है? इससे करता है। बात समझ में आए? ओके। ये ठोस बुद्धि है। और बोलो जो अनुभव से, बोलो आपसे मेरे को एक्सपीरियंस से आएगी, कौन सी? बोलो ये तो नॉर्मल बुद्धि है जो हमें जनरली मिली है, जिसमें पढ़ाई लिखाई का और ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। तो व्यक्ति हर कार्य अपना पहले किससे कोशिश करता है? जीएफ से। और जीएफ से नहीं होता तो किससे करता है? जीसी से। क्लियर? तो क्या बता रहा हूं? बोलो व्यक्ति, बोलो पहले, ठीक है, पहले कोई भी कार्य, ठीक है, बोलो इसी बुद्धि से करता है। ठीक है, करता है। और क्या बता रहा हूं? जीएफ से कार्य नहीं होने होने पर जीसी से करता है। पहले बताओ, ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? बोलो ये किसने बताया? आरबी केटल ने। आरबी केटल की थ्योरी बहुत सिंपल सी है, इजीली समझ में आ गया। बोलो एक तरल और एक ठोस बुद्धि, बस भूलना क्या नहीं है कि तरल का संबंध किससे किया और ठोस का संबंध किससे किया। सीधी सी बात है, जो तरल बुद्धि है उसका वंशानुक्रम से, और ठोस बुद्धि है वो वातावरण से। और ठोस तो आप समझते ही हो। बोलो और ठोस बुद्धि ऐसी थोड़ी आती है, ठोस बुद्धि तो अनुभव और बोलो आपके प्रयासों से आती है। बात समझ में आए? तो ये छोटी सी थ्योरी किसकी थी? बोलो आरबी केटल की, जिसको हम बोलो तरल, बोलो फ्लूइड, तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत या फ्लूइड क्रिस्टल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखना चाहे तो पॉइंट नंबर 5 में क्या लिख सकता हूं? ठीक है, अन्य नाम। ओके। अन्य नाम क्या क्या होते हैं सिद्धांत के अन्य नाम? एक होता है तरल मोजेक, ठीक है, बुद्धि सिद्धांत, कभी भी ऐसा आ जाए तो भी इसी का है। ठीक है, आपका आ जाए बोलो धारा प्रवाह, ठीक है, बोलो सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत आ जाए तो भी वो इसी का है। क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको बोलो जी सी जी एफ, ठीक है, या जी एफ जी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो थ्योरी, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके। और क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी तो है ही है। बोलो द्रव मोजेक बता ही दिया, बाकी दो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लियर? ये और इसके अन्य नाम है। ओके। ओके किया ये नोट? बोलो ठीक है। एफ मतलब फ्लूइड, सी मतलब क्रिस्टल, और जी का मतलब जनरल। ठीक है।
ओके, हटा दो मैं, बोलो ये हो गया नोट, बोलो हो गया। ठीक है, किया है ये तो। फ्लूइड मोजेक इन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्या बोल रहे हो आप? तरल मोजेक, ठीक है, बुद्धि सिद्धांत। वापस बैक करूं? ठीक है, हो गया, हो गया सबका नोट? लिखो कि समझ जाओगे, बोलो फ्लूइड मोजेक, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये क्या है, बोलो करंट फ्लो, ठीक है, बोलो, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, या तरल प्रवाह बुद्धि सिद्धांत, फ्लूइड फ्लो, एक ही बात है, ठीक है। बात समझ में आई? तो वेरी सिंपल थ्योरी, ज्यादातर अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है। बस एक ही बात ध्यान रखना है, तरल बुद्धि किसको बताया और ठोस बुद्धि किसको बताया है, किसका संबंध किससे किया है। ओके, हटा दो मैं, बोलो ये। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना, बोलो। मैंने कहा बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है, डेवलपमेंटल
डेवलपमेंटल ओके थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। बोलो किसने दी है? जीन पियाजे ने। कहाँ का रहने वाला था जीन पियाजे? स्विट्जरलैंड। कहाँ का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड। क्लियर? ओके, इधर ध्यान दो। मैंने कहा प्रतिपादक पूछे तो कौन? बोलो जीन पियाजे। क्लियर? ओके। और मैंने कहा निवासी पूछे कहाँ का था ये? तो स्विट्जर बोलो लैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ओके, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? स्विच भी लिखा जाता है। क्लियर? ये भी ऑप्शन में रहता है। ओके। और बोलो इन्होंने इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी, ठीक है, में बुद्धि बोलो के विकास ओके की निम्न चार अवस्थाएं, ठीक है, चार अवस्थाएं बोलो बताई है, ठीक है, बताई। इसने जो भी काम किया अपने तीन बच्चों पे किया, जिनका नाम लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन था। क्या था? लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन, ठीक है, बताई। जो अपने अपने तीन बच्चों, ठीक है, अपने तीन बच्चों कौन थे? बोलो लॉरेंट, बोलो ल्यूसीन एंड जैकलिन, ठीक है, बोलो जैकलिन पर प्रयोग करके करके बोलो दी, ठीक है। बात समझ में आए? बोलो। और वो कौन सी अवस्थाएं हैं? बोलो मैंने कहा आपको कितनी अवस्थाएं बताई? बोलो चार अवस्थाएं। वो कौन सी है? इधर ध्यान दो। क्लियर? मैंने लिखा यहाँ पर नंबर फोर्थ, बोलो जीन पियाजे, ठीक है, बोलो की बोलो विकासात्मक विकासा विकासात्मक अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं। बोलो क्या क्या है? बोलो उनका नाम। पहला मैंने कहा एक होता है बोलो पेशीय संवेदी अवस्था, पेशीय संवेदी अवस्था। क्लियर? जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो सेंसरी बोलो मोटर, ठीक है, स्टेज भी कहते हैं। ओके। फिर दूसरी बताई पूर्व बोलो संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो प्री ऑपरेशनल बोलो स्टेज। क्लियर? भी कहते हैं। मैं बोलो क्या लिख रहा हूं आपको समझ में आ रही मेरी बात? बोलो ओके। फिर इसने तीसरी स्टेज बताई बोलो जिसका नाम है संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? ओके। या इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? तो इसको हम ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं और कॉन्करेंट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोलो कॉन्करेंट ऑपरेशनल बोलो ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं। क्लियर? ओके, ध्यान देना। और एक और बताइए है नंबर फोर्थ, वो बताइए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या बताइए? बोलो यहाँ पर बोलो बोलो औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, मैंने कहा ऑपरेशनल, ठीक है, फॉर्मल, मैंने कहा ऑपरेशनल बोलो स्टेज। क्लियर? ओके। तो ये जो चार अवस्थाएं बताई है बोलो इसके अंदर अगर इसका एज ग्रुप की बात करें, एज ग्रुप, क्लियर, तो इसका एज ग्रुप 0 से 2 ईयर बताया, इसका 2 से 6 ईयर बताया, इसका 6 to 12 ईयर बताया, और ये क्या हो जाएगी आफ्टर 12 ईयर, ठीक है, बोलो 12 साल के बाद। क्लियर? तो आपके 8 क्वेश्चन तो यही हो गए। आपको पूछा जाए कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बोलो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस एज ग्रुप की बताई है या 6 से 12 में कौन सी बताई है। क्लियर? तो इसका मतलब ये ऑर्डर याद होना चाहिए। क्या ट्रिक बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा आईपीएस ऑफिसर। क्या लिखा मैंने? बोलो आईपीएस ऑफिसर। क्लियर? क्योंकि ये जो संवेदी पेशी अवस्था है इसका दूसरा नाम इंद्रिय जनित बोलो इंद्रिय जनित अवस्था भी
होता है। क्या होता है बोलो? इंद्रिय जनित अवस्था। तो आई से क्या हो गया? इंद्रिय जनित। पी से क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक। एस से क्या हो गया? संक्रियात्मक। ओ से क्या हो गया? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? ये आईपीएस ऑफिसर में कैसे 4 अवस्थाओं का नाम पता चलेंगे? पहला आई से क्या हो गया बोलो? इंद्रिय। बोलो इससे क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, इससे क्या हो गया? संक्रियात्मक। ओके, और मैंने कहा ओ से क्या हो गया? औपचारिक संक्रियात्मक। क्लियर? थोड़ा आइडिया दिया, तो अपना काम हो जाएगा। 8 क्वेश्चन समझ में आया बोलो? क्लियर? फिर मैं क्या बता रहा हूँ बोलो? इसमें क्या मिलता है लक्षण? क्लियर? तो जो पेशी संवेदी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था है, इसमें बच्चा 0 से 2 साल में तो अपनी परछाई से खेलेगा। किससे खेलेगा? अपनी परछाई से। और बोलो जीन पियाजे कहता है इसमें बच्चा परमानेंस ऑफ बॉडी में रहेगा। परमानेंस ऑफ बॉडी का मतलब वस्तु स्थायित्व। मतलब बच्चा 1.5 साल का है, उसको पता है कि मेरे पास वाले किचन में मेरी मम्मी है, फिर भी तब तक रोएगा जब तक मम्मी सामने नहीं आ जाए। बात समझ में आए? बोलो एक झूले के अंदर बोलो बच्चा लेटा हुआ है और उसे हाथ से खिलौना झूले के नीचे गिर गया, उसको सब पता है झूले के नीचे है, लेकिन तब तक रोएगा जब तक कि कोई वापस उठा के उसको हाथ में ना दे दे। ऐसी वाली कौन सी है बोलो? ये वाली। बात समझ में आए बोलो? तो मैंने कहा इसमें मतलब मैं किसकी बात करूंगा? केवल दिमाग की बात करूंगा। और समझे समझे बोलो? क्लियर? इसमें बोलो बच्चा बच्चा एक तो परछाई, ठीक है, परछाई से खेलता है। ये परछाई से खेलता है मतलब समझ में आया? बेटा है। क्लियर? उसको लगता है मैं तो एक ही हूँ, एक और कौन आ गया, और बोलो इसके चक्कर में ऐसा गुड़क जाएगा। और समझे ही समझे बोलो? क्लियर? क्या बोला मैंने? समझ में आया बोलो? अपने परछाई से खेलता है। और क्या बताया बोलो? इसमें इसमें बच्चा बच्चा ठीक है, बच्चा 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 वस्तु स्थायित्व। बोलो वस्तु स्थायित्व, ये जीन पियाजे की टर्मिनोलॉजी है। क्लियर? बोलो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है परमानेंस ऑफ बॉडी। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो यहाँ पर मैंने कहा परमानेंस, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? या बॉडी परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु स्थायित्व में रहता है। क्लियर? वस्तु स्थायित्व में रहता है मतलब समझ में आया बोलो? कि बोलो बच्चा किचन में बोलो किसी दूसरे रूम में है, उसको पता है मम्मी पास में ही है, बोलो पास वाले रूम में, तब भी क्या होगा? रोएगा जब तक सामने नहीं आ जाए। या झूले पे कोई खिलौना दिया उसको और वो झूले के नीचे गिरा, उसको सब पता है, लेकिन तब तक रोएगा जब तक कि कोई उठा के उसको हाथ में ना दे दे। क्लियर? तो ऐसा वाला होता है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें ये कहता है सिंबॉलिक सिंबॉलिक बोलो इसको स्टेज बोला। क्लियर? सिंबॉलिक स्टेज मतलब इसमें क्या होगा? बच्चा हर चीज अपने दिमाग में कैसे रखेगा बोलो? सिंबल बना बना के। कैसे रखेगा बोलो? सिंबल बना बना के। क्लियर? हर चीज को बुद्धि में कैसे डालेगा? सिंबल। अच्छा ये भैंस, ये गाय, ये बकरी, और समझे समझे बोलो उनके सबके माइंड में क्या होगा? सिंबल। उसी को स्कीमा बोला है। उसी को क्या बोला? स्कीमा। क्योंकि 6 से 12 साल वाली ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा हर नई चीज को देखता है और उसका सिंबल दिमाग में बनाता है। हर नई चीज देखता है और उसका सिंबल कहाँ बनाता है? दिमाग में बनाता है। बात समझ में आए बोलो? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बच्चा 2.5-3 साल का हो गया और उसके घर पे उसके रियल के दादाजी आए जो पहले आए नहीं थे। अच्छा ये दादाजी होते हैं, ओके ठीक है, दादाजी का सिंबल दिमाग में बना लिया। अरे समझे समझे बोलो? मम्मी के साथ घूमने गया जू में, अच्छा ये जिराफ होता है, चलो ठीक है, दिमाग में सिंबल बना लेते। समझ में आया बोलो? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बुद्धि के विकास की बात कर रहा हूँ। क्लियर? और इसमें तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें बच्चा कैसा चिंतन करेगा बोलो? कैसी बुद्धि डेवलप करेगा? कॉन्करेंट वाली। क्लियर? मूर्त। ओके, तो मैंने कहा मूर्त बोलो चिंतन। क्लियर? और इसमें क्या होगा बोलो? अमूर्त। क्लियर? अमूर्त चिंतन वो करने लगेगा, यानी इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट बोलो क्या करेगा? थिंकिंग करने लगेगा। ओके, और इसमें कैसी करेगा बोलो? कॉन्क्रेंट बोलो थिंकिंग करेगा। बात समझ में आए बोलो? ओके, तो ये मैंने आपको बातें बताई है बोलो किसकी? जीन पियाजे की। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो आई थिंक आपको सारे सिद्धांत समझ में आए। मैंने 13 के 13 सिद्धांत आपको पढ़ाए, लेकिन हमने जब पढ़ा तो पता चला सबसे इंपॉर्टेंट है बोलो किसका? गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। क्लियर? ओके, तो नोट करोगे?
ओके, किया ये नोट बोलो, हटा दूं? किया ये नोट बोलो, ठीक है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत किसने दिया? हमेशा याद रहेगा बोलो। मैंने एक एक सिद्धांत भी अच्छे से समझा दिया है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट बिने ने। मैंने एल्बर्ट बिने, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना एक कोड वर्ड है। एल्बर्ट बिने का कोड वर्ड क्या है? बीबी। और ज्यादातर की बीबियां कितनी होती है? एक। ज्यादातर की बीबियां कितनी होती है? एक। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? एल्बर्ट बिने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। और त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का कोड वर्ड क्या है? स्पीकर। क्या है बोलो? स्पीकर। और जब हम गाने सुनते हैं, कम से कम 2 स्पीकर, ज्यादा से ज्यादा 3 स्पीकर। क्लियर?
बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक अपना कोड वर्ड क्या है? थॉर्नडाइट। क्या है बोलो? थॉर्नडाइट। और मैंने कहा हमारे डाइट में बहुत सारी चीजें होती है, रोटी सब्जी दाल छाछ अचार, समझ के बोलो? ओके। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थ्रस्टन एंड केली। बोलो थ्रस्टन मतलब थैला और केली मतलब केला, और केले किस में रहते हैं? समूह में। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थ्रस्टन और केली। क्लियर? बोलो पदानुक्रमिक या कर्मिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट और बर्नन। बर्ट और बर्नन। एक एक सिद्धांत समझाया मैंने आपको। क्लियर? ओके। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बनना। बनने में ये छोटे बनना, ये बड़े बनना, ये हमारे सबसे बड़े बनना। क्लियर? तो कर्मिक महत्व होता है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा कि बोलो प्रतिदर्श या सैंपलिंग थ्योरी किसने दी है? थॉमसन। किसने दी है? थॉमसन। देखते ही पता चलना चाहिए। क्लियर? और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर अगर आप नहीं भी कभी पढ़ते हो और फिर भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में एक एहसास रहेगा कि हाँ हमने इंटेलिजेंस टॉपिक कुछ पढ़ा है। बात समझ में आए? तो मेरा मोटिव क्या रहता, समझ में आया? कि एक बार जो चीज पढ़ ली उसे हमेशा कैसे याद रखा जा सकता है। क्लियर? और अच्छे से जिसने रिवाइज कर लिया और जो मैंने समझाया वैसे समझा तो ओके। और मोस्ट ऑफ को चीजें याद होगी आपको जो तो अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफर्ड। गिलफर्ड का कोड वर्ड क्या है? गिलहरी। क्या है बोलो? गिलहरी। और गिलहरी कैसी घूमती है? थ्री डायमेंशनल। बोलो जब जब गिलहरी का नाम आया है तब तब मैं थ्री डायमेंशनल बोलता हूँ। क्लियर? क्योंकि उसका पॉपुलर सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर। हमें बहुत सारी बुद्धि किसने दी है? गॉड ने दी है। किसने दी है? गॉड ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत सारे मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत का कौन है बोलो? गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। पूरा नाम क्या है? हावर्ड गार्डनर। क्लियर? अच्छे से मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने कहा कि ट्राई थ्योरी किसने दी है? स्टर्नबर्ग ने। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, मैंने अच्छे से आपको समझाया। क्लियर? और घर पे जाके वापस आपने सोचा होगा तो चीजें याद आई होगी। क्लियर? किसने बिना देखे बोलो घर पे किया था एक बार? कुछ कुछ याद आया बोलो? क्या पूरा पूरा आया बोलो? आया याद बोलो? ओके। बाकी वो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ा हटके है। और हटके है ना, एनकोडिंग, इनफेरिंग, एनकोडा नहीं है बोलो, एनकोडिंग है। समझ में आया बोलो? ओके। चलो ठीक है। बोलो विकासात्मक सिद्धांत, जीन पे आ जाए। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने बोलो? आरबी केटन ने। बोलो ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया बोलो? हम क्या पढ़ रहे हैं? बुद्धि टॉपिक। पहले ही बता दिया बुद्धि में क्या क्या सेक्शन पढ़ना है। पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ा। क्लियर? ओके। फिर मैंने बुद्धि की परिभाषाएं बताई। परिभाषाएं सारी इंपॉर्टेंट थी। बोलो याद है कि नहीं है बोलो? याद है बोलो? और अगर याद नहीं है तो भी आप कभी 10 मिनट में सारी परिभाषाओं को वापस माइंड में ला सकते हो, क्योंकि आपने टेक्निक के साथ बोलो चीजों को लिख लिया और एक बार माइंड में सेट कर लिया कि याद कैसे रख सकते हैं। बुद्धि के प्रकार बताए। बताया बोलो आपको? अलग अलग थॉर्नडाइक का, फ्रीमेन का, वर्णन का, बोलो सबका, गेरेट का। क्लियर? फिर बुद्धि के सिद्धांत और जितने सिद्धांत होते हैं सारे पढ़ाए मैंने। क्लियर? और उससे पहले क्या याद करवाया कि सिद्धांत देकर प्रतिपादन पूछे, 80% तो यही पूछते हैं, सिद्धांत देके किसने दिया है, या किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम देकर बोलो पूछते हैं कि ये किस, इसकी थ्योरी बुद्धि की कौन सी है। वो तो पहले ही सिद्धांत दिया मैंने आपको। ओके। अब हमें क्या सीखना है? एक बुद्धि का सूत्र, आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू स्केल। फॉर्मूला याद रहता है, आईक्यू स्केल याद नहीं रहती, उसका भी तरीका निकालेंगे। और बुद्धि के परीक्षण। क्लियर? तो आपको मैं बोलो एक चीज सिखा देता हूँ। क्या लिख रहा, पहले ये नोट कर लिया सबने? बोलो इधर ध्यान देना। मैंने कहा बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि, लब्धि का सूत्र। क्लियर? फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वांटिएट। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। ठीक है? बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है? तो थोड़ा 5-10-5 मिनट ध्यान देना इधर। सबसे पहले अगर कभी पूछा जाए ये बुद्धि लब्धि जो है, बोलो बुद्धि लब्धि, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो स्टर्न ने दिया। किसने दिया? स्टर्न ने, 1912 में।
सबसे पहले फॉर्मूला भी किसने बनाया? स्टर्न ने बनाया, क्लियर। लेकिन उसने फॉर्मूला तो बना दिया लेकिन उसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं किया था। टर्मन ने उस फॉर्मूले को पूरा किया और MA/CA मल्टीप्लाई 100, ये कंप्लीट फॉर्मूला किसने बनाया? टर्मन ने बनाया, क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? बोलो बुद्धि लब्धि, ठीक है। बुद्धि लब्धि, बोलो शब्द पूछे किसने दिया है? तो स्टर्न ने, ठीक है। आपको बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय, क्लियर, संप्रत्यय। अगर ऐसा लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, क्लियर, ऑफ IQ, ये सबसे पहले किसने बताया? तो स्टर्न ने, ठीक है। ओके, फिर मैं कह रहा हूं बुद्धि लब्धि, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम, क्लियर, सर्वप्रथम सूत्र, क्लियर, 1912 में बोलो किसने दिया? स्टर्न ने दिया, क्लियर। और जो स्टर्न ने दिया था वो क्या दिया था? बोलो IQ इज इक्वल टू MA/CA, क्लियर, इतना ही दिया था। बोलो MA का मतलब मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु, क्लियर, ओके, आयु। और मैंने कहा CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु, क्लियर। इतना किसने बताया? बोलो स्टर्न ने। कब बताया? बोलो 1912 में, क्लियर। फिर क्या बता रहा हूं आपको कि बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि मतलब IQ, ठीक है, के सूत्र, ठीक है, को मैंने कहा को पूरा किया, ठीक है, पूरा किया, बोलो सुधार किया, क्लियर, सुधार किया, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए, क्लियर, पूरा किया, सुधार किया, ठीक है। बोलो मैंने कहा करेक्शन किया, ठीक है, करेक्शन किया, बोलो ऐसा कुछ भी आ जाए तो कौन होगा? टर्मन ने। किसने किया? बोलो टर्मन ने। और टर्मन ने क्या कहा? IQ इज इक्वल टू MA/CA, मेंटल एज डिवाइड बाय कॉग्निटिव एज मल्टीप्लाई 100, क्लियर। तो इसका मतलब ये 100 मल्टीप्लाई करने का श्रेय किसको जाता है? टर्मन को जाता है। बात समझ में? और यही फॉर्मूला यूज करते अपन क्वेश्चन करने के लिए। बोलो ये फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। बोलो कभी वैसे भूलोगे नहीं, फिर भी ध्यान रखना है लाइफ में हमेशा ऊपर किसको रखना है? मार्क को। किसको रखना है? मार्क को। बाद में सब, बाकी बाद में, क्लियर। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो कभी नहीं भूलोगे, ओके। मैंने क्या कहा? आपको मेरी बात हमेशा ध्यान रखनी है। जिसने आपको जन्म दिया, जो आपको इस दुनिया में लाया, उसको हमेशा आपको प्रायोरिटी का रखनी है ऊपर, चाहे कोई कुछ भी कहे। बात समझ में आए? बोलो तो आपका यहाँ भी काम हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। बोलो दो तरह के क्वेश्चन, एक में आपको क्लियर कर बोले कि एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, IQ क्या होगा। एक जिसमें बोले नहीं, खाली लैंग्वेज दे, तो दोनों मैं आपको करा रहा हूं, क्लियर। मैंने लिखा, बोलो यहाँ पर राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, क्या लिखा मैंने? बोलो राधे श्याम, राजू दे, मोहन दे, सोन दे, कुछ भी दे, क्लियर, ओके। राधे श्याम बोलो कि मानसिक आयु, मानसिक आयु, बोलो 8 वर्ष, बोलो तथा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, वास्तविक आयु 10 वर्ष, क्लियर, बोलो 10 वर्ष है, तो उसका उसका IQ होगा, क्लियर। अच्छा, ऑप्शन में आएगा एक 90%, बोलो एक 90%, मैंने कहा एक क्या? बोलो 80%, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर बोलो IQ होता है, ठीक है, बोलो 80 IQ है, 90, एक लिखा 70, क्लियर, एक लिखा बोलो 120, क्लियर, समझ के बोलो। तो अपने को क्या करना है? बोलो हमें पता है, इसमें तो क्लियर कट बोल रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। IQ इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई 100, ये कितना दिया? बोलो मानसिक आयु कितनी दी? 8। और आपको बोलो वास्तविक आयु कितनी दी? 10, क्लियर। बोलो काटा काटा कितना आ गया? 80, उसका IQ आ गया, टिक कर दिया, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोले? बोलो डायरेक्टली नहीं बोल करके ऐसा बोले कि गीता, बोलो गीता, ठीक है, गीता, ठीक है, ऐसा बोले 10 वर्ष की गीता, 10 वर्ष की, बोलो गीता, ओके, 12 वर्ष के बच्चों के, बोलो प्रश्नों का
आंसर आंसर दे रही है, ठीक है, दे रही है, तो उसका उसका आईक्यू आईक्यू होगा। क्लियर? देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, बस एक में क्या है डायरेक्ट उसने बोल दिया, एक में दो एज दे दी, जिसमें वो बोल नहीं रहा है क्लियर कट कि उसकी बोलो मेंटल एज क्या और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपको मैंने कहा हम तो जानते हैं IQ इक्वल टू क्या होता है, MA डिवाइड बाय CA मल्टीप्लाई 100। क्लियर? बोलो इसकी मेंटल एज कितनी है, 10 के 12, 10 के 12, 12। क्लियर? और वास्तविक आयु कितनी है, 10। ओके, काटा काटा बोलो 120 आ गया। दो वेराइटी समझ में आए बोलो। और तीसरी वेराइटी जिसके लिए IQ स्केल से क्वेश्चन आता है, सपोज दैट यही आपका आंसर आ गया, बट उसने आपसे पूछा कि वो IQ स्केल में कहाँ आएगी और किस नाम से वो बुद्धि वाली मानी जाएगी, क्या वो प्रखर बुद्धि वाली होगी, या जीनियस होगी, या वेरी सुपीरियर होगी, या डल होगी, या डफर होगी, या इडियट होगी, या इम्बेसाइल होगी, या मोरून होगी। ये वाले ऑप्शन होते हैं। क्लियर? तो पहले उसमें भी यही करना पड़ेगा और फिर टेबल में से ढूंढना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ जो मैं आपको कल सिखाऊंगा। क्लियर? तो आई थिंक IQ समझ में आया बोलो। ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत होने ही नहीं चाहिए, बात समझ रहे हो ना? ओके। क्या है ये नोट बोलो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। संप्रत्यय किसने दिया, शब्द किसने दिया, सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, क्लियर, पूर्ण सूत्र किसने दिया, क्लियर। मतलब आपको लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ होगा जिससे पता चल जाएगा कि आपको क्या करना, कब टर्मन करना है, कब स्टर्न करना है। बात समझ में आए? इसने सबसे पहला सूत्र कब दिया था, 1912 में। क्लियर? ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं डेट वही लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी डेटें तो अगर मैं सबकी लिख दूंगा तो जो इंपॉर्टेंट होगा वही याद नहीं होगा। और बोलो समझे समझे बोलो। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसने सूत्र दिया था, वो कब दिया था, 1912 में। क्लियर? जब बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे तो बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिए, तो वो कब दिए वो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो दुनिया भर ने दिए हैं, वो डेटे इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो पहली पहली बार कोई भी काम किया जाता है उसकी डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? बात समझ में आए बोलो। ओके, पूरा किया, सुधार किया, करेक्शन किया, ऐसा कुछ भी आए तो वो कौन है बोलो, टर्मन ने। ठीक है? और टर्मन ने क्या किया वो समझ के बोलो, लिखने की जरूरत नहीं। टर्मन ने क्या किया, और 100 मल्टीप्लाई किया। क्लियर? ये फॉर्मूला
कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर? ओके। दो वैरायटी मैंने बताई, तीसरी वैरायटी कल कराऊंगा क्योंकि उससे पहले आपको बुद्धि स्केल सिखाना पड़ेगा। क्लियर? हटा दूं? आया क्वेश्चन समझ में? ये बोलो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। दो तरह के पहले बताए, एक में डायरेक्ट बोल दे कि इतनी मेंटल एज, इतनी क्रोनोलॉजिकल एज, और एक में क्या होगा बोलो, डायरेक्टली बोले नहीं। क्लियर? आया समझ में? आया बोलो। और गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके निकालना है। आईक्यू कुछ भी आ सकता है, बोलो 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा कराया, एक मैंने वो कराया। क्लियर? अब जैसे 80 वाला आया, इसको क्या बोलेंगे तो वो कल आपको मैं सिखाऊंगा। बुद्धि स्केल हमेशा हमेशा कैसे याद रखी जा सकती है। ओके। और यही अगर यहाँ होता 12 वर्ष, 12 वर्ष के प्रश्नों का आंसर 10 वर्ष की गीता देती है, और तो भी यही होता बोलो। और लैंग्वेज से आपको पता लगाना है एमए मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। समझ में आया बोलो? ये किया? समझ में आया बोलो? ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, जो चीजें आसान है उनको हमेशा आसान की नजर से देखना चाहिए। इसमें कुछ याद करने के है नहीं। बोलो अगर फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। अच्छा, इसमें और भी पूछने के तरीके, ये दे दो ये दे दो तो ये पूछा जा सकता है। अरे बोलो ये दे दो ये दे दो तो ये पूछा जा सकता है। बोलो तीन में से दो चीजें दी जाएगी, तीसरा निकाला जा सकता है। तो वो तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, बोलो फॉर्मूला पता है तो। ओके।